सच्चाई से सबको नफरत है। आपको भी नफरत है, हमको भी नफरत है। कोई सच्चाई सुनना नहीं चाहता। बिहार की आबरू कभी जाति गणना जनगणना के नाम पे, कभी चुनाव के नाम पे, हिंदू मुस्लिम सब के नाम पे आबरू पूरी तरह लूट लिए हैं। और बिहार की आबरू लूटने का एक और आपने उपाय लगाया है, सर्वे। मस्कट में, दुबई में, लंदन में, सिंगापुर छोड़ के हम वहाँ कुछ मतलब ज़मीन को पकड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम बिहार से 2 चीज़ में आगे हैं। हम मजदूर बनाने की फैक्ट्री पैदा कर चुके हैं, और जो मजदूर थे वो भी आज मजदूरी कर रहे हैं, और हम जो शासक वर्ग में थे वो भी आज मजदूरी कर रहे हैं। किस बिहार की बात कर रहे हैं? वो बिहार जो आज के 50 वर्ष पूर्व हुआ करता था, जहाँ से चंपारण से महात्मा गांधी सत्याग्रह का शुरू किए थे। आज तो हर घर में लड़ाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में पहले जातीय जनगणना हुआ और अब जमीन सर्वे हो रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए रवि आर कुमार हैं। रवि आर कुमार बिहार के ही रहने वाले हैं, बिहार के जमुई ज़िले से आते हैं, लेकिन ये दिल्ली में रहते हैं और देश से और कह सकते हैं दुनिया के अलग अलग जगहों पे इनका अपना बिजनेस चलता है, व्यापार चलता है। लेकिन इनसे जानेंगे कि क्या ये बिहार जाकर अपने गांव के खेत खलियान का रसीद कागज़ जमा करने जा रहे हैं, अपने जो पूर्वजों का ज़मीन है क्या उसे बचाएंगे। रवि जी, आप दिल्ली में हैं, कुछ दिन पहले ही, आप 2 दिन पहले ही विदेशों से आए हैं घूम करके, या काम पे आप गए हुए थे। लेकिन बिहार में जमुई में ज़मीन सर्वे हो रहा है, सरकार कागज़ मांग रही है। कागज़ है पिताजी वाले ज़मीन का? कुछ दिन बाद तो ये भी आप पूछेंगे कि आप भारतीय हैं या नहीं हैं, तो उसका हम क्या परिचय देंगे? देखिए, ये ज़मीन सर्वे, सबसे बड़ी बात, हमारे बाप दादा के पास ज़मींदारी था, हाथी हुआ करता था, और अब तो हमारे पास सिक्कर भी नहीं है। और हम किस चीज़ का इज्जत बचाने की बात करें हमें पता नहीं है। बिहार की आबरू एज ए बिहारी, क्योंकि सच्चाई से सबको नफरत है। आपको भी ये सौरभ जी, हमने आपसे इंटरव्यू किया था पिछली बार, तो आप उसमें वो बात दिखाया नहीं जनता को। तो सच्चाई से सबको नफरत है। आपको भी नफरत है, हमको भी नफरत है। कोई सच्चाई सुनना नहीं चाहता। बिहार की आबरू कभी जाति जनगणना के नाम पे, कभी चुनाव के नाम पे, कभी बाभन, चमार, डोम, कुर्मी, कोयरी, हिंदू मुस्लिम सब के नाम पे आबरू पूरी तरह लूट लिए हैं। और बिहार की आबरू लूटने का एक और आपने उपाय लगाया है, सर्वे। अब बताइए कि हमारे ऐसा आदमी, मान लीजिए एक रोजगार करता है, अब रोजगार को अगर 20 दिन छोड़ के भी अगर ज़मीन के सर्वे में लगा, आप कुछ दिन बाद कहिएगा कि आप आदमी नहीं हैं, तो हम क्या कर लेंगे? हम तो, अगर हमसे पिताजी फ़ोन किए कि बेटा क्या करोगे, हमने कहा जो करना है सेटलमेंट कर लीजिए, क्योंकि मैं अपना करोड़ों का कारोबार मस्कट में, दुबई में, लंदन में, सिंगापुर छोड़ के हम वहाँ कुछ मतलब ज़मीन को पकड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। और अगर हम ज़मीन पकड़ भी लेते हैं तो हम आजकल फसल लगवाएंगे, बटैया में कितना मिलता है? अभी भी मेरा क्षेत्र मस्कट और दुबई के लिए जमुई छोड़ दीजिएगा। छोड़ चुके हैं। हमारा रोजगार ही क्या रोजगार? मान लीजिए आप हमको कहिए कि बहुत बड़ा देशभक्त बनिए और वापस चलें बिहार, जाके बिहार में क्या कर लेंगे हम? एक बार बिहार में कितना इनकम, बिहार में सिर्फ मोच का लड़ाई रह गया है। मोच के अलावा कितनी इंडस्ट्री आई, कितने रोजगार क्रिएट हो रहे हैं, कितने बड़े बड़े टैक्स पेयर हैं, कितने लोग, एक IAS हो गए, कितने लोग IAS, हर गाँव में कितना IAS है। आप हम लोग अब शासक वर्ग नहीं रहे, हम पूरी तरह मजदूर वर्ग रह गए। हम बिहार से 2 चीज़ में आगे हैं। हम मजदूर बनाने की फैक्ट्री पैदा कर चुके हैं, और जो मजदूर थे वो भी आज मजदूरी कर रहे हैं, और हम जो शासक वर्ग में थे वो भी आज मजदूरी कर रहे हैं। क्यों? नियमों की वजह से। तो इन सब चीज़ में तो ना तो मैं उलझना चाहता हूँ, और अगर मुझे पता, जमीन सर्वे में नहीं जाना चाहते, पढ़ना ही नहीं चाहते, जाना ही नहीं है, छोड़ दिए, बिल्कुल छोड़ दिए हैं। पिताजी जो करेंगे अपना करें। और ये ज़मीन वही हुआ कि जो भाई भाई का लड़ाई 20 साल से था कि वो भाई भाई में लड़ाने का, तुम आपस में लड़ते रहो, फूट डालो राज करो। अंग्रेज एक बार करके गए, और ये फूट डालो राज करो अब दोबारा शुरू हो गया है भाई भाई में, जो दिख नहीं रहा है। इंटरनल लड़ाई शुरू हो चुकी है। मैं अपने घर, अपने गांव की बात कर रहा हूँ। बिहार की स्थिति बहुत खराब है। आज आपको दिखा? बिहार नहीं जाते हम तो। हम क्या आपके दर्द से दिख रहा है? सर दर्द देखिए, दर्द किसको बताएं, कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहता हूँ। हम अपने कारोबार पे ध्यान दें या हम इन दर्द को दिखाएं। आज अगर हम दर्द दिखाने लगेंगे ना, तो आप पता ही कल क्या बोलिएगा। कल ये बोलिएगा कि जरूर ये कोई नई पार्टी में ज्वाइन करने वाले हैं। और जितने भी लोग दर्द दिखाए बिहार में सामने आके, जितने भी लोग चेहरे बने, वो कुछ दिन बाद या तो किसी पार्टी को ज्वाइन किए या तो पार्टी तोड़फोड़ किए।
उसके अलावा कोई बिहार के बारे में नहीं सोचा। अब वो समय नहीं रहा कि श्री कृष्ण बाबू की तरह निष्पक्ष राजनीति होती थी। अब वो समय नहीं रहा कि राजेंद्र बाबू सोचते थे बिहार का बदलाव हो। साल में कितने बार आप गांव जाते हैं बिहार? पहले जाते थे 2 से 3 बार, हाँ। और अब थोड़ा सा कम करने का सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए एक चीज़ बताइए, माँ बाप से मुलाकात करना होता है, यहीं आते हैं। गांव से लगाव, मम्मी पापा को ही बुला लेते हैं। बुला लेते हैं, गांव से लगाव है, लेकिन लगाव उस कीमत पे नहीं है। हम खुद जाते हैं, अभी तक कोई ऐसी अप्रिय घटना घटी नहीं है, लेकिन सेफ्टी की गारंटी कौन ले? पहले लोग नहीं जानते थे। अब बहुत सारे लोग एक और प्रश्न उठाते हैं कि आप कितना कमाते, कितने बड़े हो गए हैं? अरे नहीं बड़े हो गए, दुनिया जानती है। लेकिन हम सबको क्या खोल के दिखाते रहे, सबको बुला के घर पे ब्रीफिंग दें, ये मेरा कारोबार, ये मेरा कारोबार, यहाँ से पैसा आ रहा है, यहाँ से पैसा आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्यों बताऊँ? और किसी को बताने से मेरा कारोबार बढ़ेगा घटेगा थोड़ी ही। मेरा तो हाथी का दांत दिखाने का थोड़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में अभी सस्पेंस बना हुआ है कि रवि आर कुमार करता क्या है। आपके दिमाग में सस्पेंस है ना, तो आपके सस्पेंस के लिए मैं अपना सस्पेंस खोल दूँ। स्मगलिंग नहीं करता हूँ, पूरे विश्व खुलेआम घूमता हूँ, गलत काम तो नहीं करता हूँ, लीगल तरीके से काम करता हूँ, लीगल तरीके से पूरी दुनिया के सरकार को टैक्स भरता हूँ और खुलेआम शेर की तरह जीवन जीता हूँ। लेकिन बिहार में हमारे ऐसे लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं, हम किसी को तो रोज़गार दे रखे हैं। वही बिहार के बच्चे हमारे यहाँ काम करते हैं। बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बच्चा कभी सरस्वती पूजा में बिजी रहेगा, कभी दुर्गा पूजा में, कभी वो नाच का व्यवस्था करेगा, कभी जातीय जनगणना में, कभी ज़मीन सर्वे में। कहाँ उलझाए हुए हैं। और जब फ्री हो जाएगा तो चलो जी जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाओ, चुनाव में आ जाओ। किस बिहार की बात कर रहे हैं? वो बिहार जो आज के 50 वर्ष पूर्व हुआ करता था, जहाँ से चंपारण से महात्मा गांधी सत्याग्रह का शुरू किए थे। आज तो हर घर में लड़ाई है, हर भाई भाई में लड़ाई है, हर जगह सत्याग्रह है। इसको दूर करने में कितना समय लगेगा? हम यहाँ पे कारोबार करें या जाके स्ट्रगल करें? आप बताइए। मेरा एक वेल सेटल्ड कारोबार है, हम उसको संभालें कि जाके पहले स्ट्रगल को ठीक करें और अपने आप को उसमें झोंक दें? और नहीं आप ये बताइए, अगर एक दिन आप समय निकाल करके जमुई जाते हैं, कितना का आपका नुकसान होगा? अमाउंट में नहीं बताएंगे, बहुत बार बता चुके। बहुत बार इसमें लोग कहते हैं कि क्योंकि देखिए मैं कल ही दुबई से आया, तो अगर आप दुबई से यहाँ आते हैं तो 15-16 हज़ार में अप एंड डाउन का टिकट मिल जाता है। मैं फर्स्ट क्लास से चलता हूँ तो अप एंड डाउन का 3 लाख रुपए का टिकट मिलता है। नहीं फर्स्ट क्लास मिलेगा, चार्टर्ड से आ जाएंगे। तो अगर कोई आदमी पर डे 2 घंटे के ट्रेवल के लिए 3 लाख 3.5 लाख खर्च कर रहा है, तो इनकम भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। सर प्लैटिनम टैक्स पेयर हैं। प्लैटिनम टैक्स पेयर वो होते हैं जो करोड़ों में टैक्स भरते हैं। आप करोड़ों में टैक्स पे कर ऑलरेडी भरते हैं भारत सरकार को। भारत सरकार, क्योंकि यहाँ का इनकम बिहार का एक लड़का करोड़ों में टैक्स देता बिहार है। का एक लड़का करोड़ों में सिर्फ टैक्स नहीं भरता। मैं प्लैटिनम टैक्स पेयर हूँ। प्लैटिनम टैक्स पेयर होता है और मेरी वाइफ भी है। मेरी मतलब मैं अपने पूरी फैमिली में करोड़ों का टैक्स भरवाता हूँ और 0 लोन वाला आदमी हूँ। कहीं कोई कर्ज नहीं ले रखा आज तक किसी बैंकों से। बैंक में करोड़ों हैं, लिया किसी से नहीं। ना तो गाड़ी पे लोन है, ना तो घर पे लोन। दान कीजिए और क्या। दान चल रहा है, लेकिन देखिए आज आप दान की बात करते हैं। दान देके ना, दान फिर वही हो जाए, फिर आप कहिएगा रेबड़ी बांट रहे हैं, फिर आपका कोई चुनावी, आप ही के ऐसे पत्रकार लोग आएंगे और बड़े प्रेम से बातें करेंगे और फिर उसको वायरल करेंगे। दान रेबड़ी बांटने कहते हैं। सर दान के लिए मैं शिक्षा देने के लिए आया लोगों को, उसमें भी लोग कहे कि इनका क्या फ़ायदा। मैंने कहा भागो, नहीं ज़रूरत है हमें, हमारा कारोबार चल रहा है। हमने भी मार्केट रिसर्च किया, शिक्षा से आज तक कोई आपत्ति नहीं बना, करोड़ों का टैक्स नहीं भरा, क्योंकि वो शिक्षा में लोग आते हैं सोसाइटी के थ्रू। मैंने कोई सोसाइटी नहीं बनाया, ना तो मेरे पास कोई सोसाइटी है, ना तो कोई ट्रस्ट है, ना तो हम कोई एडवाइजरी देते हैं, ना तो हम कोई ब्रोकरेज चलाते हैं, ना तो कोई किसी के लिए ऐड देते हैं, ना तो किसी का सब ब्रोकर है। हमारा अपना कारोबार बहुत प्रेम पूर्वक टिच। लेकिन आप बहुत गुस्से में दिख रहे हैं बिहार को लेकर। आप प्रश्न ऐसा पूछे, प्रेम है, लेकिन उस प्रेम का तो आप, लेकिन बिहार को तो आप जैसे लोग ही अगर सामने आकर के बदलेंगे तो अच्छी बात है। सर सामने आके बदलेंगे, हमारी सुरक्षा की गारंटी आप लेते हैं? आप लिख के दीजिए कि सुरक्षा गारंटी लेते हैं। मैं सब कुछ त्याग के अभी इसी क्षण आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। सब कुछ, पूरे सल्तनत, सारी गाड़ियां लेके चलूंगा, सब कुछ, सारे 20 बच्चों सबको लेके। आप सुरक्षा की गारंटी देते हैं? और आपका सुरक्षा, आप डायरेक्ट अटैक हम पे नहीं कर सकते हैं, इनडायरेक्ट अटैक कर लेंगे। पता है बिहार सबसे ज़्यादा पिछड़ा क्यों? आपस की लड़ाई। किसी के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो हमें पीछा कर सके। हम भूमियार समाज से, भूमियार समाज के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण आपस की लड़ाई। किसी यहाँ आपस में लड़ाई। आपके गांव में नहीं है?
आप आपके यहाँ क्या करें, आपके गांव में नहीं है? आप दूसरे ग्रह से तो आए नहीं, आप भी उसी बिहार की धरती से हैं। क्या बात कर रहे हैं सौरभ जी? जहाँ राजनीति कूट कूट के भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है कि वो मुखिया के साथ देखल को ओकरा से बात नहीं करी है, भाई भाई को तोड़ दिया गया, कभी जमीन सर्वे के नाम पे, कभी जातीय जनगणना के नाम पे, कभी इस चीज़ के नाम पे, उस चीज़ के नाम पे, सिर्फ तोड़ने की सारी नीति बन रही ये है। सब चीज़ें खत्म नहीं हो सकती है। देखिए, जितने वीर पुरुष आ रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहिए, उन सब का हिडन एजेंडा है। ये तब खत्म हो सकती है जब बिहार में रोजगार क्रिएट किया जाए। रोजगार के लिए बड़े बड़े व्यापारी जब तक वहाँ नहीं जाएंगे तब तक रोजगार है ही नहीं। तो रोजगार नहीं तो राजनीति है, या तो रोजगार हो सकता है तो राजनीति हो सकती है, रोजगार है या तो राजनीति है। तो रोजगार वाले पहुँच ही नहीं रहे हैं, उनको सिक्योरिटी समझ में नहीं आ रहा है। वो कभी भी 4 लोग आएंगे, हमारे बाभन वाले को मारा तो 4 ज़्यादा वाले आ जाएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद, फैक्ट्री बंद। जो व्यापारी पैसा लगाए उसका क्या, उसके बारे में तो सोचिए। मुस्लिम वाले ने ये प्रोडक्ट बनाया, हिंदू वाले नहीं खाएंगे। जाति पाति, कहाँ जाति पाति? सिर्फ हिंदू मुस्लिम है बिहार में? क्या नहीं है? हमारे बच्चे से पूछो, उसको सही से नहीं पता होगा कि हम, उसको गोत्र पता है, सब कुछ पता है, उसको नहीं पता है कि भाई वो हमने नफरत सिखाया नहीं। हम प्लेन में ट्रेवल करते हैं, हमें क्या पता कौन सा जाति वाला हमें खाना परोस रहा है। हमारे पास पैकेट फूड आता है, बिहार में भी जाता है, कौन, आपको क्या पता कौन सा जाति वाला पैक करके भेज रहा है? आपके घर में सारा प्रोडक्ट आता है पैक्ड, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, कौन पीछे कौन सा जाति वाला काम कर? जाति जनगणना, ज़मीनी सर्वे, ये वो सब सिर्फ और सिर्फ जनता को उलझाने का काम है, आगे बढ़ाने का कोई काम नहीं है। ये जो भी नीति बना रहे हैं पूर्णतः गलत है। चलिए, तो थोड़ी सी बिहार को लेकर के मन में है सर, ये बातें तब आ रही जब प्रेम है। प्रेम नहीं होता तो कोई मतलब ही नहीं ना। आप हमको पूछेगा तेलंगाना में क्या हो रहा है, हमको क्या लेना देना तेलंगाना में क्या हो रहा है? बिहार को लेकर चिंता रहती है। चिंता रहती है तभी इस तरह से बातें कर रहे हैं। आप बार बार कहते हैं आपके गांव में, आप भी, आपका भी गांव वहीं आसपास कहीं होगा, तो आपके गांव में भी यही होता होगा। बिहार तो बिहार है ना, कहाँ बदला, कैसे बदलेगा बिहार? और अभी आपको उम्मीद भी कम दिख रही है। देखिए जी, जो करने वाले हैं उनके सामने आर्थिक सुरक्षा तो है, सामाजिक सुरक्षा कैसे दिलवाएंगे आप? आज गवर्नमेंट बोले कि मैं आपको 100% सोशल सिक्योरिटी देता हूँ, मैं आता हूँ, मैं एक छोटा सा रोजगार शुरू करूँगा, 10 करोड़ का तो कर सकता हूँ ना, 20 करोड़ का कर सकता हूँ ना, वहीं से शुरू करूँगा। कुछ तो करने दीजिए। जो लोग कर रहे हैं सब कच्चे पक्के का काम, सब उल्टा सीधा काम, इधर से उधर से सबको लोग किए जा रहे हैं। ऐसे देश नहीं बढ़ेगा, तो राज भी नहीं बढ़ेगा। राज्य तो खैर अब कल्पना ही छोड़ दीजिए, बहुत साल लगेगा, कम से कम अगले 50 वर्षों तक ऐसा आप सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए।